तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जो कि सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये बिल्कुल प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें आज की जो चर्चाएं होगी बिल्कुल बेसिक से, यानी बेसिक से हर एक फार्मूला को हम लोग समझेंगे, याद करने के ट्रिक को भी सीखेंगे, और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है सारे चीज़ को हम लोग धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से है, जो कभी नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा, तो घबराइए नहीं, पैसेंस बना करके आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले मेरे दोस्त एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप बना रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीन एंगल होता है, हाँ या नहीं, और इसमें तीन साइड होता है। अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाले साइड को बोला जाता है लंब, यानी परपेंडिकुलर, और सूचित करते हैं उसको पी से। 90 डिग्री अगर बना रहे हैं तो 90 डिग्री वाले साइड को बोला जाता है कर्ण, यानी इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, और सूचित करते हैं उसको एच से। और जो साइड बच जाता है वो हमारा बेस होता है, यानी आधार होता है। इसमें क्या क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि ये P है, B है और ये H है, इसमें साइड का रेशियो करिए तो आप कितने तरीके से रेशियो कर सकते हैं। तो इसमें जो साइड का रेशियो करिएगा वो टोटल 6 तरीकों से कर सकते हैं। क्या क्या, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये इसका A नाम दे देते हैं, ये B होगा और ये C होगा, और यहाँ पे बना रहा होगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं और इसको थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड ये होगा परपेंडिकुलर, और 90 सामने तो हाइपोटेनस, ये तो कभी बदलेगा नहीं, और जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब इसको याद करने का मैं ट्रिक दे रहा हूँ, याद कैसे करिएगा जो मैं अभी लिखा। तो आपको क्या करना है, दो तरीके से याद रखना है। एक तो लाल बट्टे कक्का करके याद रखना है जो हिंदी मीडियम वाले हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो इंग्लिश मीडियम से आप याद रखना चाहते हैं या कोई भी मीडियम रहे उससे कोई दिक्कत नहीं था, दोनों में आपको जो अच्छा लगेगा याद कर लीजिएगा। शुरू वाले को बोलेंगे साइन, बाद वाले को कॉस, इसको टैन, और फिर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, यहाँ भी वही काम, ये साइन होगा, ये कॉस होगा, ये टैन होगा, और ये कॉसेक होगा, और ये आपका सेक हो जाएगा, और ये आपका कॉट हो जाएगा। ठीक है, कॉट में मैंने लिखा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये लाल बटे कक्का है, तो एल रिप्रेजेंट करता है लंब को, एल मतलब लंब, और ए मतलब यहाँ आधार है। ए का मतलब किससे है, आधार से है। और के का मतलब यहाँ हिंदी में होता है कर्ण। यानी लाल बट्टे कक्का अगर आपको याद रखे, कोई पूछे साइन थीटा क्या होता है तो आप बोलिएगा लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा कहेगा तो ए फोर आधार, के फोर कर्ण, यानी आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा कहेगा तो लंब बट्टे आधार। अगर कोई सेक थीटा आपसे पूछ देगा तो कर्ण बट्टे आधार। कॉट थीटा पूछेगा तो आधार बट्टे लंब। तो इस तरह से लंब कर्ण आधार को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये आपको पता भी होगा पहले से, कोई बड़ी बात ये नहीं है। अगली बात, अगर आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, तो पी से पंडित, बी से बद्री, और पी से प्रसाद। अगर साइन थीटा कहेगा तो पी बाई एच, कॉस थीटा कहेगा तो बी बाई एच, और टेन थीटा कहेगा तो पी बाई बी। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट ये और ये। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली बात को मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे मित्र, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, ओके। तो अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, मैं अगर यहाँ पे पूछूं कि बताइए साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा, तो अभी मैंने बोला है पी बी पी एच एच ए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब अगर साइन थीटा कह रहा है तो आपको पता है पी बाई एच होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल कौन सा लिया जा रहा है, एंगल लिया जा रहा है ए। तो ए के सामने जो परपेंडिकुलर होगा हमारा कौन होगा,
BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, तो हाइपोटेनस आपका AC हो जाएगा। अगर इसमें साइन C आपसे पूछता है, तो साइन C अगर पूछेगा तो PYH ही होगा, लेकिन इसमें एंगल कौन सा है? C है, तो इस बार एंगल C है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? AB हो जाएगा, बट हाइपोटेनस नहीं बदलेगा। तो इस छोटी सी बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जो एंगल की बातचीत करेगा उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेनस नहीं बदलेगा, जो बच जाएगा वो क्या होगा? आधार होगा। अगर इतना आप ध्यान में रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। अब सुनिए, राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है मेरे मित्र? एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था। बताना तो आपको बहुत कुछ है, मैं सोच के ही आया हूँ कि बताना बहुत कुछ है, तो आइए बताते हैं। अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें P क्या होगा, B क्या होगा और H क्या होगा। अब छोटे से बात को अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर मैं मान लूँ कि ये परपेंडिकुलर है, कब? जब ये एंगल लेंगे तब, और ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा, बचपन क्लास से आप पढ़ते आए हैं। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर H निकालना होगा तो रूट लगा दीजिएगा और कर दीजिएगा P² प्लस B²। और अगर P निकालना होगा तो फिर इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस जब भी होगा तो हाइपोटेनस में। ठीक है, और अगर B निकालना होगा तो आप कर दीजिएगा H² माइनस P² रूट में, आया नहीं? तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बनाने के लिए भी सिखाऊंगा और ट्रिपलेट याद करने के लिए भी सिखाऊंगा, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अगली बात को शुरू करते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे मित्र, तो कुछ ट्रिपलेट तो आपको याद भी होगा। जैसे मैं यहाँ लिखूं कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि चलिए जी 3 4 5 तो एक ट्रिपलेट है ही, 3 4 5 तो एक ट्रिपलेट है ही, इससे अगर मैं और आगे बढ़ाऊंगा तो कैसे बढ़ा सकता हूँ? अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं, तो 2 से सबको गुना कर देना है, यानी 6 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर मैं इसको या इसी को किसी को भी 10 से गुना कर दूं, तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इसको मैं 7 से गुना कर दूं, तो ये 42 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ये सब ट्रिपलेट हैं, और ये ध्यान में आप रखिएगा, तो आपको एग्जाम में क्या होगा? टाइम बचाएगा। तो ये टाइम बचाएगा मेरे दोस्त। अगर कल के डेट में आपसे सवाल में क्या कर दिया जाए, मान लिया जाए कि ये 42 रहे, ये 42 रहे, मैं क्या करता हूँ? इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आप सुनिएगा। हाँ जी, मैंने इसको क्या किया? इसको 42 बनाया और इसको 56 बनाया, और इसमें निकालने की जरूरत पड़ गया हाइपोटेनस। घबराइएगा नहीं, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले उसका छोटा रूप देखिए, यानी उसका रेशियो निकालिए। अगर इसका रेशियो निकालिएगा तो 14 से कट रहा है, 14 से 3 बार में, 14 से 4 बार में, अब 14 से मैंने काटा है। अब मुझे पता है कि ये 3 है, 4 है, तो ये कितना बनेगा मेरे मित्र? 5 बनेगा। और 14 से काटा है, 14 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 14 पचे 70। यानी आज के बाद आपको जो बनाने का तरीका होगा, ये तरीका होगा, ये ना कि 42 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर करिए तब जाकर 4900 लाइए, गलत बात। तो ये तरीका से आप बनाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। और भी मैं ट्रिपलेट की बातचीत कर लेता हूँ। ट्रिपलेट चूंकि जानना बहुत जरूरी है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए मेरे मित्र, मेरे दोस्त, तो आइए अगला ट्रिपलेट से मैं बात को शुरू करता हूँ। कि जैसे मैंने पहला ट्रिपलेट आपको बताया 3 4 5,
तो 3 4 5 से आप अनगिनत ट्रिपलेट बना सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में रहेगा तो काट छाट करके आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि फेमस जो ट्रिपलेट है वो ये है कि 7 है या 5 12 13, मैं पहले ले लेता हूँ, 5 12 13 लेता हूँ। तो 5 12 13 भी तो ट्रिपलेट बनाता है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे 169, 13 का स्क्वायर 169। और इससे फिर आप अनगिनत ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे इसमें मन किया आपको 7 से गुना करने का, तो 7 पच्चे 35, बरसते 84, 13 सते 91, ये भी तो ट्रिपलेट बनाएगा। अब कैलकुलेट में आपसे सवाल कर देगा कि ये 91 है और एक दे देगा 35, आज जरूरत पड़ेगा इसको निकालने का, तो इसके पहले आप क्या करते थे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर फिर रूट करते थे। आज नहीं करना है वो काम। आज आप क्या करेंगे, आज आप करेंगे इसको काटेंगे। तो कट रहा है, पहले 7 से कट रहा है 13 बार में, 7 से कट रहा है 5 बार में। अब मुझे पता है कि 13 है 5 है तो ये 12 तो होगा ही होगा, क्योंकि 5 12 13 क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। अगर 5 12 13 ट्रिपलेट बनाता है और मैंने 5 से काट दिया है, तो इसमें 5 से गुना, 7 से काटा था ना, 7 से काटा था तो फिर 7 से गुना कर दूंगा, तो ये आ जाएगा बरसते 84, ये रहा। तो मेन बेसिक ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, उसके बाद तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपको याद रखना है 7 24 25 का। 7 24 25 भी ट्रिपलेट बनाता है, और इससे गुना करके आप अनगिनत ट्रिपलेट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चौथा आपको ध्यान में रखना है 9 40 41। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं, लेकिन जो फेमस ट्रिपलेट है, जो चलता फिरता है, जो हमें याद है, जो आपको याद है, उसी को लिखना है, ठीक है। और फिर इसी को क्या करता है, वो चेंज कर देता है। मान लो इसमें गुना कर दिया 9 से 81 360, और 9 से इसको कर देगा तो 369। अब कैलकुलेट में 81 और 369 दे देगा, और आपसे ये वाला पूछ देगा, तो आप क्या करिएगा, तुरंत काटिएगा, और जैसे ही बेसिक ट्रिपलेट पे आइएगा तुरंत आप जवाब दे करके बैठ जाइएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि ट्रिपलेट किस तरह से याद रखनी है, और कुछ बेसिक ट्रिपलेट जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं मेरे मित्र, बहुत ही खतरनाक, जबरदस्त और खूबसूरत चर्चाएं होगी। यानी अब अभी तक क्या था कि पहले से 2 नंबर गिवन था, तब जाके तीसरा निकालते थे। अब क्या होगा, सिंगल रहेगा और उससे बाकी का डबल आप निकाल सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो मेरे भाई, जैसे मान लो कि कोई इवन नंबर है, जैसे मान लो एक 3 है और 3 से मुझे ट्रिपलेट बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर करूंगा। सबसे पहले इसका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे मित्र, 9। और इसको क्या करूंगा, 2 भागों में बांटूंगा। 2 भाग में बांटना है तो ध्यान रखना है, एक जोड़कर आधा करना है और एक घटाकर आधा करना है। तो 9 1 10, 10 के आधा होता है 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 के आधा होता है 4। और आप जानते हैं कि 3 4 5 क्या बनाता है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है। अगर छोटा नंबर इस तरह से है तो आप याद कर रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं पूछूं 5 से हमें ट्रिपलेट बनाना है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए, और उसके बाद इसमें 25 को 2 टुकड़ा में तोड़ दीजिए, एक कम एक ज़्यादा, यानी 12 और 13। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 5 12 13 भी क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। 5 12 13 भी क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। अब हमें सीख क्या मिला इसमें से, याद रखने वाली बात क्या हो गई, कि अगर ऑड नंबर से मुझे ट्रिपलेट बनाना हो, और अगर सबसे छोटा नंबर मैं एक्स इसको मान लूँ, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो एक्स का स्क्वायर यहाँ भी कर दिया और एक्स का स्क्वायर यहाँ भी कर दिया। स्क्वायर करने के बाद मेरे मित्र, एक जोड़कर आधा करना है, तो एक जोड़ देंगे, है ना, और उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, और इसमें एक घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। और इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिपलेट को ध्यान में रख सकता हूँ। अगर आपको लगेगा नहीं हम 2 से सबको गुना कर देंगे, आप यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, आई 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, यानी एक नया ट्रिपलेट बन गया 2x, एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1। कल के डेट में सबसे छोटा साइड ना दे करके अगर हाइपोटेनस भी दे देगा,
और अगर ये बात आप ध्यान में रख रहे हैं तो जल्दी से हाइपोटेनस को इक्वेट करके आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझे? तो आप कुछ बेसिक जो बात है उसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि अगर ऑड नंबर रहेगा तो किस तरह से बनाना है। जैसे मान लो 7 से बनाना है तो 7 का स्क्वायर 49, इससे एक जोड़ के आधा कर दीजिए तो 49 एक 50 के आधा 25, और एक घटा के आधा कर दीजिए तो 24, यानी 7, 24, 25 भी अपने आप में क्या बनाता है? ट्रिपलेट बनाता है। बहुत अच्छा। अब आइए, मैं बोल ये रहा था, जानते हैं मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल ये रहा था कि देखो जी, एक तो ऑड नंबर से आप बनाने के लिए सीख ही गए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि इवन नंबर से आप किस तरह से बनाएंगे। जैसे मान लो 6 है, तो सबसे पहले आप करिए क्या, इसको 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 9। अब जोड़ के आधा नहीं करना है, जोड़ के छोड़ देना है। तो जोड़ के छोड़ देंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, और घटा के 1 छोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी 6, 8, 10 अपने आप में क्या बनाता है? ट्रिपलेट बनाता है। आप भी जानते हैं ये बात को। अगर मुझे 8, सबसे छोटा नंबर 8 रखना है और इससे मुझे ट्रिपलेट बनाना है, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे 4, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 16, और 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17, और 16 में 1 घटा देंगे तो 15। आप जानते हैं कि 8, 15, 17 अपने आप में क्या बनाता है? ट्रिपलेट बनाता है। अगर मैं कहूँ सबसे छोटा नंबर अगर हमारे पास 10 हो तब जी, तो हम 2 से भाग दे देंगे 5, इसका स्क्वायर कर देंगे 25, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26, और 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 24। यानी 10, 24, 26 भी अपने आप में क्या बनाता है? ट्रिपलेट बनाता है। अब इसको जो है इस तरीके से नहीं याद रखना है। इवन नंबर में क्या करना है, अगर मान लो सबसे छोटा नंबर ये है, ये एक्स है, तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से तो भाग देंगे ही देंगे। 2 से भाग देने के बाद स्क्वायर किया, पहले 2 से भाग दिया ना, तो जो रिजल्ट आया फिर उसका स्क्वायर किया, तो जो रिजल्ट आया फिर उसका क्या किया? स्क्वायर किया, और फिर इसमें 1 जोड़ दिया, x/2 का होल स्क्वायर में क्या कर दिया? 1 माइनस कर दिया। आप इसको अपना तरीके से समझ सकते हैं। आप यहाँ x²/4 लिख सकते हैं, या आप इसको 2x कर सकते हैं, उसका आधा x होगा, और इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर मैं इसको 2x बनाता तब क्या होता? अगर ये 2x रहता तब क्या होता बताइए? तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको 2x कर देता हूँ। अगर ये 2x है तो सबसे पहले हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? x। इसका भी हाफ करेंगे तो x। उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये भी हो जाएगा x²। उसके बाद 1 जोड़ देंगे, और उसके बाद 1 घटा देंगे। ये भी अपने आप में क्या बनाएगा? ट्रिपलेट ही तो बनाएगा। तो क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? ट्रिपलेट को ध्यान में रख सकते हैं। हाँ जी, अब आगे आते हैं। आगे हम अपनी बातचीत को शुरू करते हुए हम ये शुरू करना चाहते हैं कि ट्रीगोनोमेट्री में जो एंगल का रेशियो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो ट्रीगोनोमेट्री में हम एंगल का रेशियो करने के लिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है हाँ जी, तो देखिए टेबल वगैरह तो आप जानते ही होंगे, टेबल वगैरह से मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, आपको मैं सिंपल सा सुंदर सा चीज बता रहा हूं, उसको खाली कवर करिए। ये मान लो 30 है, और ये मान लो 60 है, और ये मान लो 90 है। तो 30, 60, 90 का कभी भी आपसे रेशियो पूछेगा तो आप ये ट्रायंगल को याद रखिएगा। आप ये ट्रायंगल को याद रखिएगा, आपको पूरा मजा आएगा। 30 के सामने अगर 1 है, मेरे मित्र याद रखिएगा, बेसिक रेशियो बता रहा हूँ, तो 60 के सामने आपका √3 होगा, और 90 सामने आपका 2 होगा। यह है बेसिक रेशियो जिसे आपको ध्यान में रखना है। यानी 30, 60, 90 या हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपको काम देगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपको काम देगा।
यानी 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3 और 90 सामने 2। अब मान लो कल के डेट में आपसे पूछ देगा साइन 30 का वैल्यू, और आप जैसा आलसी हैं याद नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि बिना याद किए हुए काम हो जाए, तो आप सही जगह पे आए हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि साइन होता है p/h, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, IH हमारा 2 हो जाएगा, और आप यही जानते हैं ना कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। देखिए बिना टेबल के कुछ भी याद नहीं करना है, केवल यहाँ समझना है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि जैसे आपको तो पता चलिए गया जी, पता क्या चल गया कि 30-60-90 का जो हमारा रेशियो है, 30-60-90 का जो हमारा रेशियो है वो 1 है, √3 है और 2 है। छोटा एंगल है उसके सामने का साइड भी छोटा, सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने का साइड भी बड़ा, जो बीच में है उसके सामने साइड भी बीच में जाएगा। अगर मान लो आपसे कोई पूछ दे कॉसेक 60, तो कॉसेक थीटा बराबर मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि h/p होता है। अब 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, तो 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर यानी कितना हो जाएगा √3, √3 नीचे हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो कभी बदलेगा नहीं मेरे भाई, यानी 2/√3। कॉसेक 60 का वैल्यू आप 2/√3 याद रख सकते हैं। कल के डेट में आपसे टेन 60 का कोई वैल्यू पूछ देगा, तो टेन 60 का अगर कोई आपसे वैल्यू पूछेगा तो आप कहिएगा टेन थीटा हम जानते हैं p/b होता है, तो 60 के सामने तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3। अब बेस में हमारा हो जाएगा 1, और हम भी जानते हैं कि टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। आपसे पूछ देगा कोई, कुछ भी पूछ सकता है, अब तो आप बता ही दीजिएगा। अगर सेक 30 डिग्री का वैल्यू आपसे कोई पूछ रहा है तो सेक थीटा केवल ये ध्यान में रखिए, और वो भी याद करने के लिए तो बता ही दिया हूँ, PB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। अब अगर मुझे सेक थीटा चाहिए तो मुझे पता है सेक यहाँ होता है h/b, h/b है या नहीं। हाइपोटेनस तो मुझे पता है कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, अब बेस में कौन हो जाएगा, तो 30 के सामने तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस में हमारा कौन हो जाएगा, √3। यानी मुझे पता होना चाहिए कि सेक 30 का जो वैल्यू होता है वो 2/√3 होता है। बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का ये जबरदस्त खूबसूरत जो चीज़ है वो आपके सामने पेश किए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, बात तो अब शुरू होगी। तो मैंने ये बोला आपसे कि तो 30 और 60 की अगर बातचीत करें तो 30 और 60 में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 45 को बुलाते हैं, ए 45 इधर आओ। अगर ये 45 से 90 है तो मेरे भाई ये भी कितना हो जाएगा, 45 होगा। और आप सब जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी दुनिया का ट्रायंगल हो, अगर दो साइड बराबर होता है, सॉरी दो एंगल अगर बराबर होता है तो उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर इसके सामने वाला साइड को हम 1 मान लें तो ये भी तो 1 होगा मेरे भाई, और ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा, √2। तो 45 में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, खाली हाइपोटेनस को याद रखना है √2, बाकी तो 1 होता है। जैसे आपसे पूछ देगा कोई साइन 45, p/h, p रहे चाहे b रहे, एक के लिखना है, h आपका √3। मान लो tan 45 पूछ देगा, p/b, तो p और b तो एक एक होता है यानी 1। मान लो आपसे cot 45 पूछ देगा, p/b, बस खत्म। तो 45 का आपको याद हो गया, 30 का आपको याद हो गया, 60 का आपको याद होगा। याद नहीं हुआ, बनाने के लिए सीखे हैं। बाकी रही बात 0 डिग्री और 90 डिग्री का, तो वो आप याद रख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो 30 और 60 में होता है, जो कि मैंने आपसे चर्चा में शामिल कर लिया। ठीक है, अब हम बातचीत को करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है, फार्मूला तो बहुत सारे होते हैं, वो सारे फार्मूला को हम धीरे धीरे करके आपको हम सिखाते हुए चलेंगे, घबराइएगा नहीं। ये ट्रिगोनोमेट्री का आज पहला क्लास है, और जितना हो सके इसमें हम बातचीत करेंगे, और आगे जो है हम लोग अपनी बात को क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर किस बात का, शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अब हम पढ़ाते हैं कि एक्सिस के बारे में। ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है मेरे मित्र, जाइएगा नहीं, आराम से भी रहिए, अभी बहुत कुछ पढ़ाएंगे। ये हमारा जो होता है, ये जो हमारा होता है ये एक्स होता है ना, और ये एक्स डैश ऊपर बाई और ये बाई डैश।
आप सब जानते हैं कि राइट साइड जो होता है, एक्स के राइट साइड, इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है मेरे भाई, माइनस होता है। और ऊपर प्लस लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, है ना। अच्छा, इसमें जब एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाते हैं, इसमें जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो याद रखिएगा बेस हमेशा एक्स एक्सिस को लीजिएगा। तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है और वो भी प्लस होगा। अगर तीनों के तीनों प्लस है मेरे मित्र, तो इसमें जो भी रेशियो आएगा सब प्लस में आएगा। चाहे फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल क्या होता है मेरे मित्र, पॉजिटिव होता है। साइन ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, टेन ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या इसे आप याद रख लीजिएगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो स्कूल यानी इसमें ऑल पॉजिटिव, आई एस से हो गया साइन, ये साइन और कॉसेक, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव। ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी टेन और कॉट पॉजिटिव, और बाकी बच गया कौन, कॉस और सेक। कॉस थीटा लिखा हूँ और ये लिख देता हूँ सेक थीटा, ये पॉजिटिव। कॉस होगा तो उसका उल्टा सेक होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। यानी तीसरा क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका क्या होगा, नेगेटिव होगा। और याद रखना है इस दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। वो कैसे, समझिए। अगर इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाते हैं तो ये जो आपका बेस है ना, ये जो आपका बेस है, आप याद रखिए, ये जो आपका बेस है ये तो निगेटिव है ना। लेकिन ये अगर बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव है, तो हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर करके निकलता है। तो इसमें तो बेस आया नहीं है, इसमें तो पी बाई एच आएगा, तो एच भी प्लस और पी भी प्लस, इसीलिए साइन का वैल्यू प्लस। और कॉसेक में भी एच और पी है, वो भी क्या होगा, प्लस ही होगा। इसीलिए साइन और कॉसेक का वैल्यू प्लस होता है, बाकी सब का माइनस। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, हाइपोटेनस तो इसमें आएगा नहीं। तो टेन थीटा पी बाई बी करिएगा, तो पी बाई बी जैसे ही करिएगा मेरे मित्र, तो पी बाई बी आप जैसे ही करिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। इसलिए टेन और कॉट का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सबका क्या हो जाता है, निगेटिव। ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट को समझते हैं। ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर। बेस हमेशा किसको लेना है, एक्स एक्सिस को। और इससे अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, इसमें बेस जो है ना, ये आपका, ये समझ रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, निगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। अगर आप मान लो कॉस थीटा निकालते हो, तो कॉस थीटा जब निकालिएगा तो बी बाई एच करिएगा, तो ई भी प्लस में, एच तो हमेशा प्लस में होगा, तब प्लस बाई प्लस यानी प्लस आ जाएगा, सेक भी प्लस। लेकिन आप दूसरा निकालिएगा जैसे ही, तो वो आपको डिस्टर्ब कर देगा हाइपोटेनस से, मतलब ये परपेंडिकुलर, इसकी वजह से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो आप समझ भी गए होंगे, और ऐसे भी याद रख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट रहेगा, कहाँ से कहाँ सेकेंड रहेगा, इसको समझिए। ये जो होता है हमारा 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये एक्सिस वाला बता रहा हूँ 180 होता है, इस पर 270 होता है, फिर इस पर 360 होगा, फिर आप 90 जोड़ते जाइएगा तो 450 होगा, फिर आप 90 जोड़ते जाइएगा तो फिर इस तरह से आपको बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है। अब सुनिए, तो 0 से लेकर 90 तक कोई भी एंगल आता है उसके बीच में तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, लेकिन 90 से ज़्यादा और 180 से कम रहेगा तो वो सेकंड में जाएगा, और 180 से ज़्यादा 270 से कम रहेगा तो थर्ड में, और 270 से ज़्यादा और 360 से कम रहेगा तो किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। ठीक है। और भी मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, पहले आप आगे बढ़िए। तो मैंने आपसे ये बोला कि देखिए जी, ये जो एक्सिस की बात है, हाँ, ये जो एक्सिस की बात है, ये हमारा क्या है, एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, और ये बाई है और ये क्या है, बाई डैश। ठीक है। अब कल के डेट में एक बेसिक सा फार्मूला आप ध्यान में खाली रखिएगा, ये वाला, इसी से सब निकल जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा रहेगा, मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा डायरेक्ट कॉस थीटा। ऐसे प्रूफ करना कुछ है नहीं, बहुत आसान है। देखिए, अगर ये थीटा मानते हैं तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, और मैंने बोला साइन 90 माइनस थीटा, तो ये भी एक तरह से एंगल का ही काम कर रहा है। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच,
तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन, ए बी। आई एच कौन हो जाएगा, ए सी। और फिर कॉस थीटा जब निकालिएगा तो बी बाई एच, तो थीटा के सामने पी, यानी बी हमारा कौन हो जाएगा, ए बी, और एच हमारा कौन हो जाएगा, ए सी। अब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगा कि नहीं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। और आप याद रखिए कि कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। फिर आगे कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। एक और रह गया क्या, कॉट वाला नहीं लिखे, कोई बात नहीं, कॉट वाला यहाँ लिख देता हूँ। कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसको कर लीजिएगा आप टेन थीटा, इसको आप क्या कर लीजिएगा, टेन थीटा। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, बस ये खाली आप याद रखिए, इससे रिलेटेड जितना भी आएगा फिर मैं बाकी सबको संभाल लूंगा। याद क्या रखना है, साइन का दोस्ती किसके साथ है, कॉस के साथ है, और कॉस का किसके साथ है, साइन के साथ है। टेन का कॉट, कॉट का टेन, खाली कॉसे का सेक याद रखिए और सेक का कॉसेक याद रखिए, ठीक है। अब सुनिए, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री लेते हैं, धीरे 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 हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकदम से तो आगे नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे। अब आप सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 प्लस थीटा बताइए, आपको पता है कि साइन टूटेगा किस में, कॉस में, ठीक है। लेकिन ये किस में चला गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। साइन के बारे में बाद में बताता हूँ, पहले आप मैं लिख देता हूँ। कॉस 90 प्लस थीटा रहेगा तो इसको लिखिएगा साइन थीटा, और टेन 90 प्लस थीटा रहेगा आप इसको लिखिएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा रहेगा तो आप इसको लिखिएगा टेन थीटा। बाकी आप दो को लिख लीजिएगा। फिलहाल आप समझिए, समझा हुआ ही काम देगा। मैंने आपसे क्या बोला कि ये चला गया है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा कहने का मतलब है थीटा का वैल्यू 90 से हमेशा छोटी लेनी है। तो 90 प्लस थीटा जाने का मतलब है ये तो 0 डिग्री वाला है, ये 90 है, और ये 180 है, और ये 270 है, और ये फिर 360 है। अब आप मुझे ये बताइए कि 90 प्लस थीटा बोल रहा है तो 90 में कुछ जुटेगा, मतलब ये सेकेंड में आ गया है। आज सेकेंड में साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सबका क्या होता है, निगेटिव। तो अब यहां नहीं देखना है कि साइन यहां लिखा है तो यहां पॉजिटिव कर देंगे, गलत बात। राइट साइड से आपको मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब नहीं है, रिजल्ट जिससे ला रहे हैं हमें उससे मतलब है। यानी यहां आप क्या देखिए कि साइन ये है, तो साइन का वैल्यू जो भी आएगा वो अपने आप में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी साइन का वैल्यू पॉजिटिव, और कॉसेक का भी वैल्यू पॉजिटिव। कॉसेक का भी वैल्यू क्या होगा मेरे मित्र, पॉजिटिव होगा। लेकिन बाकी सबका क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। बाकी सबका क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। देखिए, अब 90 प्लस थीटा जब चलिए गए हैं तो अब आते हैं 180 माइनस थीटा में। आप जैसे ही 180 माइनस थीटा में आप चले गए, 180 माइनस थीटा में आप चले गए, तो आप एंट्री कहाँ ले लिए पता है आपको। आप 180 माइनस थीटा मतलब आप सेकेंडे में है, क्योंकि 180 से कुछ घट रहा है या 90 से कुछ बढ़ रहा है, सेकेंडे में है। लेकिन अंतर क्या है वो याद रखिएगा, 90 के इवन मल्टीपल कभी भी आ जाएगा तो चेंज नहीं करिएगा। क्या चेंज नहीं करिएगा, साइन है तो साइन लिखिए राइट साइड, कॉस है तो कॉस लिखिए, टेन है तो टेन लिखिए। 90 का इवन मल्टीपल नो चेंज, और 90 का ऑड मल्टीपल हमेशा चेंज। और चेंज कैसे कैसे होगा, तो साइन कॉस के साथ, कॉस साइन के साथ, टेन कॉट के साथ, कॉट टेन के साथ। अब सुनिए, 180 माइनस थीटा कह रहा है तो बस 180 देखते ही हम साइने लिखेंगे। अगर कॉस 180 माइनस थीटा कोई कहेगा तो अच्छा 180 है तो हम कॉस लिखेंगे। अगर टेन 180 माइनस थीटा है ना मेरे मित्र, तब भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन ही लिखेंगे। लेकिन 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 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू प्लस होता है, बाकी सबका माइनस। तो इसका जो वैल्यू आएगा प्लस, और कॉसेक तो लिखा नहीं अभी, लिखता तो उसका भी वैल्यू क्या आता, प्लस आता। बस बात खत्म हो गई। अब देखिए आगे,
आगे बात करते हैं। मैंने आपसे क्या बोल रहा था, मैं आपसे जो बोल रहा था ना, मैं उसी को बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। ये लीजिए। हाँ जी। अब 180 माइनस थीटा थे, मतलब हम सेकेंडे में थे। लेकिन अब हम करते हैं थोड़ा सा आगे, 180 प्लस थीटा करते हैं। जैसे ही 180 प्लस थीटा करेंगे ना मेरे मित्र, तो हम चले जाएंगे किस में, थर्ड में। अब तो आप समझ गए होंगे, अब आप बना दीजिएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा कह रहा है, पहले तो आंख बंद करके लिखिए साइन थीटा, 180 में नो चेंज। कॉस 180 प्लस थीटा कह रहा है, अच्छा जी, लिख देंगे कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा कह रहा है, मतलब क्या लिख देंगे, tan थीटा ही लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने क्या देखा कि ये तो थर्ड में आ गया, और थर्ड में मुझे पता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, टू मतलब टेन, तो टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका क्या होगा, नेगेटिव। तो टेन का वैल्यू यहाँ तो पॉजिटिव होगा, और कॉट लिखिएगा ना, कॉट लिखिएगा ना मेरे भाई, तो ये भी आएगा पॉजिटिव में, लेकिन बाकी सब क्या चीज में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। फिर 270 माइनस थीटा करेंगे तो इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे, 270 प्लस थीटा करेंगे, लेकिन 270 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है। 90 के इवन मल्टीपल में चेंज नहीं करना है, लेकिन 90 के ऑड मल्टीपल में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। और कभी भी सवाल जब बनाइए ना, तो 90 के इवन मल्टीपल में बनाइए। 180 जोड़िए, 180 घटाइए, 360 जोड़िए, 360 घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 90 को गोली मारिए। अब हम कुछ बातचीत आपसे करते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, निकालने के लिए सीखिए। अगर साइन 120 डिग्री का वैल्यू मुझे से पूछ रहा है, तो हम 90 में नहीं तोड़ेंगे, 90 में मुझे चेंज करना होता है, हम एक्स्ट्रा दिमाग पर खर्च नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, 180 से इसको कंपेयर करेंगे, कम है कि ज़्यादा, अच्छा कम है, तो मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस कितना कम है मेरे भाई, 60 डिग्री। और मुझे पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, नो चेंज। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री पकड़ाता है सेकेंड में, और सेकेंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और साइन 60 का वैल्यू तो आप जानते ही हैं कि √3/2 होता है। यानी साइन 120 डिग्री पूछे चाहे 1,20 डिग्री पूछे, उससे घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 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 1500 डिग्री कितना होता है, 40 60, हाँ 1500, tan 1500 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी एंगल जब बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, तो घबराइएगा नहीं, पैसेंस रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। 360 डिग्री जाने का मतलब होता है कि अगर आप 360 डिग्री चल के आए हैं, तो जहां आप रहिएगा वहीं आ जाइएगा। 360 डिग्री जाने का मतलब है कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो 360 डिग्री के मल्टीपल वाले चीज घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, एंगल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 360 का मल्टीपल ढूंढते हैं। अच्छा, 36 का टेबल लेकिन आना चाहिए, 36 और 44 से यानी 1440। तो हमने दिमाग क्या लगाया, इसमें 1440 डिग्री को माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया मेरे भाई, क्योंकि 360 का मल्टीपल जितना दिल करेगा उतना माइनस करेंगे, एंगल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि 360 डिग्री चलने का मतलब है कि हम कहीं नहीं चले हैं, जहां है वहीं है। अगर इतना आप घटा दीजिएगा तो मात्र बचेगा 60 डिग्री। मतलब सवाल कुछ नहीं है, सवाल खाली आपसे पूछ रहा था कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, और सर tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है। हाँ या नहीं, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए, समझे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि चलो जी साइन 3660 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 3660 डिग्री, अब टेंशन ही लेना है, 36 का टेबल 10 बार पढ़ लीजिए, 3600 होता है। अगर हम इसमें 3600 घटा भी देंगे तो इस एंगल को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, 3600 जोड़ दें या 36,000 जोड़ दें,
360 के मल्टीपल घटा दीजिएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब आपसे केवल पूछ रहा है साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है। बात समझे? तो किसी भी एंगल का रेशियो आपसे पूछेगा, आज के बाद आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो वीडियो को क्या करिएगा, अगर एक बार में थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दिए होंगे, समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार और देखिएगा। और डाउनलोड मत कीजिएगा, ऐसा ही देख लीजिएगा, ठीक है? अब आगे देखिए, आगे हम बातचीत करते हैं। आप लोग कह रहे होंगे डाउनलोड नहीं करने कह रहे हैं, मतलब कुछ चक्कर है, ठीक है? फास्ट टाइम गड़बड़ा जाएगा, फास्ट टाइम से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, हम ये बोल रहे हैं कि चलो भाई, एंगल जब निकालने के लिए कहेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगा। अब हम बातचीत को आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू। ये एंगल तो निकालने के लिए आप सीखिए गए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, जानते हैं आपको क्या, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का जितना भी फार्मूला होता है, फिलहाल मैं उसको लिखूंगा, फिर आगे बताऊंगा कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, ये सब एंगल के बारे में बातचीत करेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आइडेंटिटी कहते हैं किसको, पहले उस पर ध्यान रखिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है त्रिकोणमितीय संबंध ऐसा होना चाहिए जो थीटा के सारे वैल्यू के लिए सही होता है। थीटा का कोई भी वैल्यू रख दीजिएगा, 30 डिग्री रखिए चाहे 30,000 डिग्री रखिए, 67 डिग्री रखिए, 85 डिग्री रखिए, ये सारे एंगल के लिए सेटिस्फाइड करेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। अब इससे आप निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूला सीख सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ से क्या करिएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। बाकी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान में आपको क्या रखना है, बेसिक फार्मूला को ध्यान में रखना है। तीसरा आपसे पूछ देगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बोलिए जल्दी से, इतना बड़ा, यहाँ साइन थीटा। अगर आपसे पूछ देगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे कोई पूछ देगा कॉस थीटा, तो आप निकाल दीजिएगा स्क्वायर तो रूट, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये था पहला फार्मूला। तो पहला आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी को ध्यान में रखिएगा, बाकी लिखते रहिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। दूसरी बात क्या है मेरे मित्र, कि देखो जी, कोई भी चीज लीजिए, नंबर लीजिए या कुछ और लीजिए, और उसको उलट कर अगर उसी में गुना करिएगा, रिजल्ट हमेशा एक आएगा। जैसे 3/5 है, और उसको उलटेंगे तो क्या होगा, 5/3। और अगर गुना करेंगे तो कट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसा ही आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है P/H, कौसेक थीटा होता है H/P। काट पीट करिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये भी आइडेंटिटी है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बताओ क्या होगा, आप कहिएगा 1/, कौसेक थीटा हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। मैं अगर पूछूं आपसे कि कौसेक थीटा क्या होगा, तो आप कहिएगा ये कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं आप, 1/sin थीटा। उसी प्रकार से तीसरी आइडेंटिटी को ध्यान में रखिएगा। तीसरा बेसिक आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे साइन का उल्टा कौसेक होता है, तो वैसा ही कॉस का उल्टा सेक होता है। आप याद रखिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। और इससे अगर आपसे पूछ देगा कोई कॉस थीटा, तो 1/सेक थीटा। और अगर आपसे कोई पूछ देगा सेक थीटा, 1/कॉस थीटा। चौथी आइडेंटिटी, टेन का उल्टा क्या होता है, बोलिए, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन इंटू कॉट कितना होगा, 1 होगा। अगर इससे पूछ देगा आपसे टेन थीटा, तो 1/कॉट थीटा। और अगर आपसे इसमें पूछ देगा कॉट थीटा, तो ये 1/tan थीटा। चौथा आइडेंटिटी क्लियर हो गया। अब आते हैं पांचवा आइडेंटिटी के पास। हमारा जो पांचवा आइडेंटिटी है वो क्या है, वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा उसको तो हम बाद में लिखेंगे, एक सेकेंड। पांचवा आइडेंटिटी पहले लिख रहा हूँ। एक बहुत ही फेमस से आइडेंटिटी है टेन थीटा, साइन और कॉस के फॉर्मेट में, साइन/कॉस। और छठा आपको याद रखना है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा/साइन थीटा। बात समझे। अब दो आइडेंटिटी मैं आपको और बता रहा हूँ इसमें।
सातवां होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसमें अगर आपसे पूछ देगा सेक स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा माइनस, उधर जाके प्लस। और इसमें अगर आपसे पूछ देगा सेक थीटा, इधर स्क्वायर तो इधर रूट। और आपसे पूछ देगा, पूछ क्या देगा, मैं ही पूछ रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1 तो उधर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और उधर स्क्वायर तो इधर रूट हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कौन थीटा, टेन थीटा। अब एक और होता है आठवां, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जैसे आप सेक वाला निकाले हैं वैसे आप कॉसेक और कॉट वाला भी निकाल सकते हैं। तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताना है। लेकिन आज के लिए क्या करते हैं मेरे मित्र, इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।